मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है। रात का समय था और एक चमकती हुई रोशनी उस फार्म हाउस से बाहर आ रही थी। ये चमकती हुई रोशनी कुछ और नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिएचर था। अब जब सुबह होती है तो फार्म का ओनर देखता है कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब उस ओनर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये सब उस रोशनी के कारण हुआ था। फार्म का ओनर अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि अब तुम तीनों को इस फार्म की पहरेदारी करनी है ताकि ये सुरक्षित रह सके। हम सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं जिससे कि कोई भी काम का समझता ही नहीं था, यहाँ तक कि इसके दोनों भाई उसके फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि तुम खुद ही अकेले इस फार्म की रक्षा करोगे, और जॉन मान भी जाता है। अब रात में जब जॉन अकेले बैठा हुआ था और निगरानी कर रहा था तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक वाइट कलर का घोड़ा था। जॉन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। जॉन उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक रस्सी घोड़े के ऊपर डाल देता है। वो घोड़ा तेजी से भागने लगता है, लेकिन तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिस वजह से जॉन भी उस घोड़े के साथ आगे चला जाता है। पर कुछ दूर आगे जाते ही वो घोड़ा इम्बैलेंस होकर एक दलदल में गिर जाता है। तब यहाँ जॉन उस घोड़े की मदद करता है उस दलदल से निकलने के लिए। तभी जॉन नोटिस करता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू है। ये देख जॉन को बुरा लगता है और वो उस घोड़े से प्रॉमिस लेता है कि अगली बार से वो उसके फार्म में नहीं आएगा। यहाँ घोड़ा जॉन को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जॉन भी अपने घर आ जाता है। अब जॉन के द्वारा अपने फार्म से कुछ आवाज़ आती है। जब जॉन वहाँ जाकर चेक करता है तो वहाँ वो हैरान हो जाता है। वहाँ दो घोड़े बंधे हुए थे। जॉन यहाँ पर कुछ समझ पाता, उसे एक आवाज़ बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक छोटा घोड़ा दिखाई देता है जो बताता है कि मेरा नाम फॉल है। फॉल उस घोड़े का बेटा था जिसे कि रात में जॉन ने बचाया था। फॉल जॉन को बताता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत ही खुश है और इसलिए तुम्हारे लिए उन्होंने गिफ्ट भेजे हैं। ये सुनकर जॉन काफ़ी खुश होता है। तभी जॉन को अपने फादर की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन जैसे ही बाहर आता है और अपने फादर को बाहर रखने की कोशिश करता है ताकि वो अंदर ना आ जाए। जॉन अपने फादर के जाने के बाद फॉल के ऊपर बैठ जाता है और फॉल बहुत ही तेज़ी से भागता है। उसकी स्पीड को देखकर जॉन काफ़ी हैरान था। अब एक जगह पर पहुंचकर फॉल सीटी बजाता है। फॉल की सीटी सुनकर जो अस्तबल में दो घोड़े बंधे थे वो भी उनके पास आ जाते हैं। जॉन फॉल से कहता है कि वो इन दोनों घोड़ों को मार्केट में ले जाकर बेच देगा। सही जॉन उन दोनों घोड़ों को मार्केट लेकर जाता है तो सभी लोग उन घोड़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी ने भी ऐसे शानदार घोड़े नहीं देखे थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जॉन से घोड़ों को खरीदने की बात करते हैं। पॉल जॉन को एक बूढ़े आदमी की तरफ दिखाता है और कहता है कि वो इन घोड़ों को उसे बेचे, पर जॉन उन घोड़ों को किंग को बेचना चाहता था। जब किंग वहाँ पर आते हैं तो उन्हें भी ये घोड़े पसंद आते हैं, पर किंग का मिनिस्टर कहता है कि हो सकता है ये घोड़े चोरी के हो। तो यहाँ किंग उसके घोड़ों को ऐसे ही ले लेता है बिना पैसे के ही। फॉल यहाँ पर जॉन को डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये दोनों घोड़ों उस बूढ़े आदमी को बेच दे। अब फॉल जॉन को उदास दिखता है तो वो सीटी बजाता है, जिससे वो दोनों घोड़े जॉन के पास आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों घोड़ों की वजह से किंग की बग्गी पलट जाती है और वो आटे के बोरियों में गिर जाते हैं। अब इस कारण किंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लोगों के होने के कारण वो कुछ नहीं भी कहते और वो जॉन से इन घोड़ों की कीमत लगाने को कहते हैं। लेकिन जॉन उन दोनों घोड़ों की बहुत ही कीमत लगाता है, जिससे किंग के लोग सजेस्ट करते हैं कि वो जॉन को अपने पास ही काम करने के लिए रख ले, ताकि अगर जॉन उनके यहाँ रहेगा तो वो अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं। जॉन यहाँ पर उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और किंग के यहाँ रहकर काम करने लगता है। किंग का असिस्टेंट किंग से कहता है कि क्यों ना हम जॉन से एक बर्ड को लाने को कह ले। वो एक फायर बर्ड था और उसे लाना बहुत ही मुश्किल था। किंग का असिस्टेंट ये कहता है कि उसे लाना बहुत ही मुश्किल है और जॉन तो उसे कभी ला ही नहीं पाएगा, और तभी आप जॉन को मौत की सज़ा सुना देना। अब किंग को अपने असिस्टेंट का आइडिया बहुत ही पसंद आता है कि ये सब वो जॉन से कहता है। जॉन इस बात के लिए मान जाता है
जब वो ये बात फॉल को बताता है तो फॉल उसे कहता है कि वो ऐसा ना करे। ऐसा करना उसके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है और उस बर्ड की तलाश की है कभी भी वापस लौट के नहीं आया। लेकिन जॉन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो पीछे नहीं मुड़ रहा था। अब फॉल को भी जॉन की मदद करना सही लगता है, इसलिए अब वो जॉन को एक जंगल में ले जाता है और वो उसे वहाँ नट्स दिखाता है और बताता है कि ये फायरबर्ड के स्पेशल नट्स हैं और वो इसे बहुत ही पसंद करता है। पर ये ऐसे नट्स है जिसे खाने के बाद फायरबर्ड सो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। जिसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फायरबर्ड रहता था। फॉल उसे ये भी बताता है कि फायरबर्ड जमीन के नीचे रहता है। अब वो दोनों उस जगह पर कुछ नट्स फेंक देते हैं और फायरबर्ड के बाहर आने का वेट करने लगते हैं। जैसे ही वो फायरबर्ड नट्स की खुशबू सुनता है तो वो जमीन से बाहर आ जाता है और फायरबर्ड मजे से उस नट्स को खा लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। पर जैसे ही वो फायरबर्ड को पकड़ने जाता है तो फायरबर्ड होश में आ जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। उस फायरबर्ड ने जॉन और पॉल को पकड़ लिया था। अब जॉन, जो उसके पास आखिरी नट पड़ा था, वो फायरबर्ड की तरफ फेंक देता है। जैसे ही फायरबर्ड उस आखिरी नट को खाता है तो वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो बर्ड जगती है तो वो खुद को कैद पाती है। यहाँ जॉन उस बर्ड को देखता है तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। ये देख जॉन को बहुत ही बुरा लगता है और वो तुरंत उस बर्ड को आज़ाद कर देता है। वो बर्ड आज़ाद होते ही अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़कर चली जाती है, पर वो जाते हुए अपना एक पंख जॉन को दे देती है और वो पंख हीट की वजह से ग्लो कर रहा था। फॉल जॉन को कहता है कि किंग अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है, पर जॉन फॉल से कहता है कि शायद वो इस पंख से किंग को यकीन दिला सके कि उन्होंने फायरबर्ड को पकड़ा था। जब जॉन वापस किंग के पास जाता है तो किंग जॉन के किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। जॉन वो पंख निकालकर सभी को दिखाता है, लेकिन अब वो पंख ग्लो नहीं कर रहा था और किंग जॉन को मारने को कहता है। पर जैसे ही वो जॉन को मारने वाले थे वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देख सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ इकट्ठा सभी लोग जॉन की बातों पर यकीन आ जाता है, जिसके कारण अब किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है। साथ ही किंग जॉन को प्रमोशन भी दे देता है। पर अंदर ही अंदर किंग बहुत ही गुस्सा था और वो अपने मिनिस्टर को कोई और प्लान सोचने को कहता है ताकि वो जॉन को खत्म कर सके। बहुत सोचने के बाद उसका मिनिस्टर उसे एक आइडिया देता है कि वो कहता है कि क्यों ना हम जॉन को इस बार एक माउंटेन के प्रिंसेस को लाने को भेजे। फर्स्ट तो ये कि जॉन इसमें सक्सेस होने वाला नहीं है और बाय चांस वो सक्सेसफुल हो भी गया तो इसमें आपका ही प्रॉफिट है, क्योंकि आप उस प्रिंसेस से शादी कर सकेंगे। दोनों ही में ही आप ही का फायदा है। किंग को यह आइडिया पसंद आता है और वो जॉन को इस मिशन के लिए भेज देते हैं। अब जॉन उस माउंटेन में पहुंच जाता है जहां पर वो प्रिंसेस रहती थी। वो देखता है कि माउंटेन कैसल के अंदर जाने का रास्ता बर्फ से बना हुआ था, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था कि तभी अचानक से वहाँ फायरबर्ड का एक पंख उड़कर आता है और वो इस बर्फ की दीवार में लग जाता है, जिससे दीवार टूट जाती है और वहाँ पानी का एक सैलाब आता है। फॉल उसमें बहकर नीचे गिर जाता है। जॉन अंदर जाता है तो अंदर बहुत सारी लड़कियां थी जो कि सो रही थी। जॉन यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि इन सभी में प्रिंसेस कौन है, पर तभी फायरबर्ड का पंख आकर एक लड़की के ऊपर गिरता है, जिससे वो जग जाती है और यहाँ जॉन समझ जाता है कि यही लड़की असली प्रिंसेस है। जॉन उस प्रिंसेस को देखकर बहुत ही अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो थी ही बहुत ही खूबसूरत। जॉन उस प्रिंसेस को बताता है कि उनके राजा उससे शादी करना चाहते हैं, पर प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम्हारे राजा इतने ही बहादुर होते तो वो यहाँ पर खुद आते उससे मिलने के लिए। ये कहकर वो प्रिंसेस वहाँ से कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की बिना परवाह की उस पहाड़ी से कूद जाता है, पर यहाँ फॉल उन दोनों को ही सुरक्षित अपनी पीठ पर बैठाकर जमीन पर ले आता है। जॉन को देखकर फॉल समझ चुका था कि जॉन प्रिंसेस के प्यार में है, पर वो उसे कहता है कि राजा को मालूम चला तो ये इसके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। उनकी बातें प्रिंसेस भी सुन लेती है और कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि वो भी जॉन के प्यार में पड़ चुकी है। अब वो दोनों महल लौट आते हैं। राजा जॉन को देखकर गुस्सा तो होता है, पर उसके मंत्री उसे समझाते हैं कि इसमें उसी का फायदा है।
जॉन को प्रमोट कर दिया जाता है और प्रिंसेस राजा के लिए अंदर चली जाती है। पर जॉन अपने प्रमोशन से खुश नहीं था। वो चुपके से प्रिंसेस से मिलने जाता है, पर वो इससे पहले उससे कुछ कह पाता प्रिंसेस को राजा बुलवा लेते हैं और उसे प्रपोज करते हैं शादी करने के लिए। पर प्रिंसेस राजा के सामने शर्त रख देती है कि वो उनसे तभी शादी करेगी जब वो उनकी दादी माँ का रिंग खोजकर उन्हें देंगे, जो कि समुद्र में गिरा हुआ है। ये बात सुनकर राजा काफी परेशान हो गया था। तभी वहाँ पर जॉन आता है तो राजा ये काम जॉन को ही सौंप देते हैं। अब जॉन पॉल से इस बारे में मदद लेता है, पर पॉल बताता है कि उसे उस रिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर वो अपनी माँ से इस बारे में पूछेगा। उसकी माँ पॉल को बताती है कि वो रिंग व्हेल के पेट में है। जॉन पॉल के साथ वहाँ पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन कुछ बर्ड्स के टकराने के कारण जॉन नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो व्हेल तक पहुँच चुका है। जॉन पानी के नीचे बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है और उन जंजीरों से बंधी एक बहुत बड़ी व्हेल को। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो पॉल उसे बताता है कि ये पूरा आइलैंड ही असल में ये व्हेल है, जिसके बारे में पॉल की मदद ने उसे बताया था। जॉन व्हेल से पूछता है कि ऐसा उसके साथ किसने किया। व्हेल जॉन को बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निकल लिया था, इसलिए वहाँ के सेलर्स ने उसे कैद कर लिया है। यहाँ व्हेल अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। जॉन को उस व्हेल के लिए बहुत ही बुरा लगता है। अब जॉन को एक आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि अगर वो उस व्हेल को चीख दिलवा दे तो वो इसके अंदर से शिप्स को निकाल सकता है, और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो उस व्हेल के नाक में चले जाते हैं और उस नाक को टिकल करने लगते हैं। तभी उस व्हेल को बहुत बड़ी छींक आती है और वो सभी शिप्स उसके अंदर से बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद व्हेल वो समुद्र के अंदर चली जाती है। उस व्हेल को जाने के बाद उसे वो रिंग याद आती है। जॉन उदास हो जाता है क्योंकि व्हेल अब जा चुकी थी, मगर तभी वहाँ एक क्रैब रिंग को लेकर आ जाता है और वो जॉन को बताता है कि ये व्हेल ने उसके लिए भेजी है, क्योंकि वो व्हेल दिल की बातों को जान लेती है। इसके बाद वो रिंग को लेकर प्रिंसेस के पास जाता है, जहाँ उसकी नज़र उस फायर बर्ड पर भी जाती है जिसे कि किंग ने बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन प्रिंसेस को वो रिंग देता है, जिसे देख वो समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ किंग का आदमी फॉल को दूरबीन से देख रहा था। उसे बोलता हुआ जब किंग का आदमी देखता है तो उसे ये लगता है कि फॉल एक डेविल है। वो सभी लोग फॉल को पकड़ने के लिए जाते हैं। इसी दौरान किंग भी उठ जाता है। वो जब फॉल को प्रिंसेस के विंडो पर देखता है तो वो फॉल को शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी फॉल को बचा नहीं पाता। इसके बाद किंग ये अनाउंस करता है कि जॉन को प्रिंसेस के किडनैप करने के जुर्म में नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में उसे मौत की सजा दी जाएगी। तभी प्रिंसेस पॉल से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसके एक आइडिया के कारण जॉन और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस गया है। वो पॉल को बताती है कि उसने किंग को शादी से बचने के लिए 3 अलग अलग पॉट्स में नहाने को कहा था, जहाँ पहले पॉट में उबलता हुआ पानी, दूसरे पॉट में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया ऐसा करने से वो दोबारा से जवान हो जाएंगे, लेकिन किंग को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, जिसमें किंग का आदमी से कहता है कि पहले वो इन सब चीज़ों से जॉन पर ट्राई करेंगे। अब प्रिंसेस पॉल को जॉन से इससे बचने का तरीका बताती है। अगर वो पहले पॉट में उसकी दादी का रिंग और दूसरे पॉट में उस फायर बर्ड और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर्स डाल दे तो जॉन की लाइफ बच सकती है। फॉल प्रिंसेस से उस फ्लावर के बारे में पूछता है तो प्रिंसेस उसे बताती है कि वो फ्लावर्स उसे दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। फॉल कहता है कि इन सब में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हारी स्पीड से ये काम जल्दी हो जाएगा। अब फॉल इंजर्ड होने के बाद भी उन फ्लावर्स को लेने के लिए निकलता है और अगली सुबह वो पॉट्स भी तैयार हो जाते हैं। किंग सोचता है कि यही सही समय है सबको ये बताने का कि वो कितना रहमदिल है। वो सभी को ये बताता है कि ये प्रोसेस असल में जॉन को दिया हुआ दूसरा मौका है। अगर वो इस पे कामयाब हो जाता है तो वो जॉन को आज़ाद कर देंगे। इसके बाद वो जॉन को उस पॉट में ढकेल देते हैं और प्रिंसेस भी चुपके से अपने रिंग उस पॉट में डाल देती है और उस रिंग के मैजिक से फर्स्ट पॉट से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। ये सब देखकर वो फायर बर्ड चिल्लाने लगता है। फायर बर्ड की आवाज़ उस कैट पंख तक पहुंचती है और वो पंख वहां से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है।
जिसके बाद जॉन तीसरे और फाइनल पॉट में गिरता है। प्रिंसेस पॉल के आने का वेट कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल उस फ्लावर तक पहुंच गया था, लेकिन उस फ्लावर को तोड़ने से पहले पॉल को पता चलता है कि इस फ्लावर को जो भी तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पॉल उस फूल को तोड़ लेता है। वहीं इधर बाकी सभी को यही लग रहा था कि जॉन मर चुका है और वो सभी लोग उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है जो उस फ्लावर को पॉट में गिरा देता है और देखते ही देखते जॉन उस पॉट से एक प्रिंस की तरह बाहर निकलता है। अब ये देखकर किंग भी पहले पॉट में जंप लगाता है, लेकिन फिर से यंग होने के बजाय वो एक बबल में कैद होकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपना नया किंग जॉन को बनाते हैं। जॉन और प्रिंसेस पॉल को ढूंढने जाते हैं। पॉल को ये लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन प्रिंसेस पॉल को बताती है कि वो फ्लावर सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। मूवी के लास्ट सीन में हम प्रिंसेस और जॉन की शादी को होते हुए देखते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।